द पाइवोटियर 365 डेज टू बिकम द पर्सन यू ट्रूली वांट टू बी, ब्रायन वियस्ट। सारांश और समीक्षा। पुस्तक का सारांश, समरी, पुस्तक का प्रारूप। द पिवट ईयर कोई पारंपरिक सेल्फ हेल्प स्वसहायता पुस्तक नहीं है जिसमें लंबे अध्याय या निबंध हों। ये एक संग्रह है जिसमें 365 दैनिक ध्यान मेडिटेशंस, हर दिन के लिए एक छोटा पाठ दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि आप पूरे एक साल तक हर दिन कुछ नया सीखें और उस पर विचार करें। मूल विचार, कोर आइडिया। ब्रायना वीस्ट कहती है कि हम सभी अपने जीवन में एक पिवट पीरियड यानी एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहे होते हैं। ये वो बीच का समय है जहां हम जो थे और जो बनना चाहते हैं उसके बीच खड़े हैं। पुस्तक का मुख्य ध्यान इस बात पर है कि आपके अंदर वो क्षमता और साहस पहले से ही मौजूद है। आपको बस अपने मन को इस बात के लिए सहमत करना है कि वो उन चीजों पर लगातार कार्य करे जिन्हें आपका हृदय पहले से ही करना चाहता है। मुख्य विषय की थीम्स। अनिश्चितता को अपनाना, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। वीस्ट इस बात पर जोर देती है कि सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। जब आपको आगे का रास्ता नहीं पता होता है तो वही अनिश्चितता आपकी वृद्धि और आत्मखोज के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, बदलाव लाने वाला कारक बनती है। वर्तमान की शक्ति, द पावर ऑफ द प्रेजेंट। ध्यान केवल आज पर होना चाहिए, पिछले पछतावे या भविष्य की चिंताओं से अधिक। आपको इस क्षण, मोमेंट में जीना सीखना है, क्योंकि आपका भविष्य केवल आज के छोटे और लगातार कार्यों से ही बनता है। छोटे, लगातार कार्य, स्मॉल, कंसिस्टेंट एक्शंस। कोई बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता। रोज छोटे छोटे मूल्यों के अनुरूप, आपके मुख्य मूल्यों से जुड़े हुए कदम उठाना ही साल के अंत तक एक बड़ा परिवर्तन लाता है। स्वयं के प्रति दया और त्याग, सेल्फ कंपैशन एंड लेटिंग गो। आपको वो पुरानी पहचान, पुराने विश्वास और पुराने रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे जिनसे आप बढ़कर आगे निकल चुके हैं। स्वयं से प्रेम और आत्मस्वीकृति ही विकास की नींव है। पुस्तक की समीक्षा, विचार और अनुभव। क्या अच्छा लगा? प्रोस, प्रेरणा की दैनिक खुराक। इसका प्रारूप बहुत व्यावहारिक है। हर दिन बस एक पृष्ठ पढ़ना होता है, जिससे ये व्यस्त लोगों के लिए एकदम सही है। आपको एक छोटा सा विचार मिलता है जिस पर आप पूरा दिन मनन, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अत्यधिक संबंधित लगने वाला लहजा। ब्रायना वीस्ट की लेखन शैली बहुत सच्ची, रॉ और आत्मचिंतनशील, इंट्रोस्पेक्टिव है। यह आपको ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत समझदार दोस्त आपसे दिल की बात कर रहा है, न कि कोई दूर बैठा गुरु। परिवर्तनों के लिए बेहतरीन। जिन लोगों के जीवन में कोई बड़ा बदलाव, जैसे रिश्ता टूटना, नया शहर या करियर परिवर्तन चल रहा है, उनके लिए यह पुस्तक एक शांति देने वाला साथी, कंपेनियन की तरह काम करती है। ये आपकी असुविधा को स्वीकार करती है। क्या बेहतर हो सकता था? कॉन्स, दोहराव हो सकता है, रेपेटिटिव। चूंकि ये 365 अलग अलग ध्यान हैं, कुछ पाठकों को लग सकता है कि मुख्य विषय जैसे अनिश्चितता को अपनाना या वर्तमान में जीना थोड़े दोहराए गए हैं। कभी कभी ये एक विस्तारित प्रेरक उद्धरण जैसा महसूस हो सकता है। कार्रवाई योग्य कदमों का अभाव। यदि आपको विस्तृत, चरण दर चरण निर्देश जैसे लक्ष्य निर्धारण के लिए फ्रेमवर्क चाहिए, तो ये पुस्तक वहां थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। ये ज्यादातर मानसिकता में बदलाव और दार्शनिक चिंतन पर ध्यान केंद्रित करती है। अंतिम निर्णय, फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप जीवन के एक ऐसे चरण पर हैं जहां आप भ्रमित हैं और एक मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट चाहते हैं, तो द पिवट ईयर आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। ये आपको बाहर के नियम नहीं बताती, बल्कि आपकी आंतरिक आवाज सुनने और उस पर विश्वास करने का साहस देती है। ये एक साल की यात्रा है जिसे आप आराम से अपनी गति पर पूरा कर सकते हैं।